हेलो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें भर भर कर वो वाले सीन वही वाले। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहां जेसन और जॉय को उसके पेरेंट्स स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। जेसन काफी स्मार्ट था तो स्कूल में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सारा था। दूसरी तरफ हम सोफिया नाम की टीचर को देखते हैं जो स्कूल में नई आई थी, इसलिए स्कूल की प्रिंसिपल रिबिला सोफिया को स्कूल के बारे में कुछ बातें बताती है। फिर सोफिया को उसका कमरा दिखाने के लिए जाती है जहां रास्ते में उन्हें जेसन मिल जाता है। तो रिबिला सोफिया को बताती है कि जेसन तुम्हारी ही क्लास का स्टूडेंट है और ये स्कूल का हीरो भी है क्योंकि ये सिंगिंग अच्छा करता है। सोफिया जेसन को देखते ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसका खाता खोलने वाला मिल गया था। इसके बाद जेसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन सोफिया तिरछी नजरों से उसे देखने लगती है। रिबिला सोफिया को उसका रूम दिखा देती है। रिबिला के जाने के बाद सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन को देखने लगती है, जैसे कि लैपटॉप में घुसकर जेसन को चाट लेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि सोफिया के इरादे कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद क्लास में हम जेसन को उसकी गर्लफ्रेंड सारा के साथ देखते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी क्लास में सोफिया पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन वो जेसन के साथ सारा को देखकर गुस्सा होती है और सारा को जेसन के पास से उठाकर क्लास में आगे बिठा देती है। जिसके बाद सोफिया सभी बच्चों को अपनी अपनी बुक निकालने की बोलती है, लेकिन जॉय जो की जेसन की बहन थी वो सोफिया को बताती है कि पढ़ाने से पहले मॉर्निंग प्रेयर होती है। तो सोफिया हंसते हुए बात को टाल देती है कि मैं भूल गई थी। फिर क्लास के सभी बच्चे मॉर्निंग प्रे करते हैं, लेकिन सोफिया चुपचाप खड़ी हुई थी। जेसन की बहन इस बात को नोटिस करती है। अब सोफिया को तो प्रेयर आती ही नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद सारा और जेसन बाहर आपस में बात करते हैं। अब दोनों BFGF थे, इसलिए वो आपस में किस करते हैं, लेकिन सोफिया उन्हें किस करते हुए देख लेती है। वो उनके पास जाकर जेसन को सुनाने लगती है और जेसन को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद सोफिया सारा को धमकी देने लगती है कि आज के बाद तुम जेसन के साथ नजर मत आ जाना। तो सारा भी सोफिया से कहती है कि तुम इस स्कूल में नई टीचर हो, इसलिए तुम मेरे डैड को नहीं जानती, वो तुम्हें इस स्कूल से निकाल देंगे। पर सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सारा को लास्ट वार्निंग देके क्लास में भेज देती है। सोफिया का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जेसन को किसी भी हालत में पाना चाहती हो। जिसके बाद सोफिया क्लास में पढ़ा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को अपने पास बुलाकर उससे कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलना क्योंकि मुझे क्लास के कुछ नोट्स बनाने हैं। तो जेसन भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सोफिया अपने केबिन में आकर अपने असली रूप में आती है, जहां वो अपने कपड़े खोलकर केबिन का गेट खुला छोड़ देती है और तेल लेकर अपनी मालिश करने लग गई थी। जेसन जब सोफिया से मिलने आता है तो उसको गेट खुला हुआ मिलता है। जब वो अंदर देखता है तो सोफिया का हॉट लुक देखकर जेसन के मुंह में पानी आ जाता है। जेसन सोफिया से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया ने जानबूझकर गेट खुला छोड़ा था ताकि वो जेसन को अपने अंदर की खूबसूरती दिखा सके, और हुआ भी ऐसा ही था। जब जेसन अपने रूम में सो रहा होता है तो वो लेटे हुए सोफिया के साथ खाता खोलते हुए खुद को इमेजिन करने लगता है, क्योंकि सोफिया की जवानी देख जेसन पिघल चुका था। अब अगले दिन संडे होने की वजह से जेसन के मॉम डैड उसे लेने के लिए आते हैं। तो सारा जेसन से मिलने आती है और उससे बातें करने लगती है। ये सब सोफिया मैडम भी देख लेती है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सोफिया के पास रिबिला आती है। तो सोफिया कहती है कि मेरी चाची बीमार है, इसलिए मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। रिबिला भी इसके लिए मान जाती है। अब जेसन अपने मॉम डैड के साथ अपने घर आ चुका था। जेसन घर के बाहर जाकर सिंगिंग करने लगता है। तभी सोफिया भी अपनी कार लेकर जेसन के घर के बाहर आ जाती है और चुपके से जेसन के घर के अंदर जाकर जेसन को देखने लगती है। लेकिन तभी जेसन को सारा का कॉल आता है, तो वो उससे हंसते हुए बातें करने लगता है। ये देख सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को अपने रास्ते से हटाने की सोच लेती है। इसलिए सोफिया वापस अपने स्कूल आकर स्टूडेंट के हॉस्टल में जाती है, लेकिन सोफिया को अंदर जाते हुए रिबिला ने देख लिया था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाती है। सोफिया चुपके से सारा और जॉय के रूम में जाती है, जहां सारा और जॉय सो रही थी। सोफिया बड़ी चालाकी से सारा की बुक में नशे वाला कुछ रखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन रूम से निकलते ही रिबिला उसे मिल जाती है, जिसे देखकर सोफिया के हाथ पैर फूल जाते हैं। रिबिला सोफिया से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो सोफिया झूठ बोल देती है कि मैं तो स्टूडेंट को देखने के लिए आई थी कि इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये सुनकर रिबिला भी उससे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन क्लास में जब सारा अपनी बुक खोलती है तो उसमें से वो नशे वाली चीज निकलती है, जिसको सोफिया देख लेती है और जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देती है। जिसके बाद स्कूल के फादर आकर चेक करते हैं और आखिर में सारा को स्कूल से निकालने का फैसला लेते हैं। सारा भी स्कूल छोड़कर चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल और फादर मिलकर जेसन के रूम की तलाशी लेने के लिए आते हैं, जहां उन्हें विस्की की एक बोतल मिलती है, जिससे टीचर जेसन को सुनाने लगते हैं। जेसन मना करता है कि ये मेरी नहीं है, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मानते। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसन के रूम में विस्की रखने का प्लान भी सोफिया
सोफिया का ही था। अब स्कूल में विस्की की बोतल लाने के जुर्म में टीचर जेसन को स्कूल से निकालने की बोलते हैं, लेकिन सोफिया सभी से रिक्वेस्ट करती है कि हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि जेसन पढ़ने में माहिर है। स्कूल से निकालने की वजह से उसकी लाइफ खराब हो सकती है। सोफिया की बात सुनकर सभी टीचर भी मान जाते हैं, लेकिन जेसन को सजा देने के लिए उसे संडे को सभी टीचर की हेल्प करने की बोली जाती है। जिसके बाद स्कूल के फादर सोफिया से उसके बारे में पूछते हैं तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस सोफिया का असली नाम लोरी होता है, जो अपने घर पर बैठी हुई जेसन की पोस्ट देख रही होती है क्योंकि उसे जेसन बहुत पसंद था और वो उसे पाना चाहती थी। तभी वो देखती है कि जेसन ने पोस्ट डाल रखी थी कि उसके स्कूल में एक नए टीचर की जरूरत है, तो लोरी उस स्कूल में जाने वाली टीचर को ढूंढकर उसके पास जाती है जो उस स्कूल में जाने वाली थी। लोरी उस सोफिया टीचर को मारकर खुद सोफिया बनकर स्कूल में आई थी क्योंकि लोरी एक साइको लड़की थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ स्कूल में संडे को जेसन सोफिया की काम में हेल्प कर रहा होता है, तो सोफिया जेसन को अपनी जवानी दिखाते हुए उकसाने लगती है। फिर रात को सोफिया चुपके से जेसन के रूम में जाती है जहाँ जेसन सो रहा था। सोफिया बड़ी चालाकी से अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके रूम में रख देती है और जाकर जेसन के साथ अल्टीमेट होने की ट्राई करती है। पहले तो जेसन सोफिया के साथ खेलने से मना कर देता है, लेकिन सोफिया जेसन को बताती है कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे खेत को गीला कर दो। तो जेसन भी सोचता है कि कुआं खुद प्यासे के पास आया है तो पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए जेसन भी सोफिया को खुश कर डालता है। अगले दिन जॉय और जेसन एक साथ होते हैं तो सोफिया उन्हें साथ देख लेती है, जिससे वो जॉय को भी अपने रास्ते से हटाने की ठान लेती है क्योंकि जॉय जब देखो जेसन के साथ रहा करती थी। क्लास में जब सोफिया सबका टेस्ट लेती है तो वो जॉय को जानबूझकर कम नंबर देती है और जॉय से कहती है कि तुम एक बार और टेस्ट दे सकती हो जिससे तुम्हारे नंबर आ सके, इसलिए तुम मुझसे कल क्लास के टाइम मिलना। अगले दिन सोफिया क्लास में जॉय के आने से पहले टेस्ट के आंसर की को टेबल पर रख कर क्लास से बाहर चली जाती है। जॉय जब क्लास में आती है तो वो उस आंसर की को देखने लग गई थी। तभी सोफिया वहाँ आ जाती है और जॉय पर इल्जाम लगाती है कि तुम चीटिंग कर रही थी, तुमने आंसर की से सारे आंसर देख लिए हैं। इसलिए सोफिया जाकर रिबिला से जॉय की कंप्लेन कर देती है और रिबिला से कहती है कि जॉय को स्कूल से निकाल देना चाहिए क्योंकि इससे स्कूल के और भी स्टूडेंट ऐसे चीटिंग करेंगे। लेकिन रिबिला सोफिया को समझाती है कि जॉय एक होनहार लड़की है और ये अपनी गलती सुधार लेगी और वो सोफिया को दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए भेज देती है। तभी जॉय रिबिला को बताती है कि मुझे सोफिया पर शक है कि वो असली टीचर नहीं है क्योंकि उन्हें न तो प्रेयर आती है नहीं कुछ। लेकिन रिबिला जॉय की बातों पर ध्यान नहीं देती, उसे लग रहा था कि शायद सोफिया ने उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया है, इसलिए जॉय ये सब गुस्से में बोल रही थी। दूसरी तरफ जेसन जब चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है तो वहाँ सोफिया आ जाती है और वो एक बार फिर एक जिस्म दो जान हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद स्कूल में उस स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं जिस स्कूल से सोफिया को इस स्कूल में ट्रांसफर किया गया था। नकली सोफिया जब उस स्कूल के प्रिंसिपल को वहाँ देखती है तो उनसे बचते हुए वहाँ से निकलने लगती है क्योंकि अगर उन्होंने इसे देख लिए तो सोफिया का भांडा फूट जाएगा। सोफिया जा ही रही थी कि तभी रिबिला उसे देख लेती है तो सोफिया उससे झूठ बोल देती है कि उसकी चाची शांत हो चुकी है इसलिए उसे जल्दी जाना होगा, तो रिबिला भी उसे जाने देती है। दूसरी तरफ जेसन अपने घर होता है तो उसे उसकी जीएफ का मैसेज आता है जिसमें लिखा था मेरे घर पार्टी है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो जेसन भी जल्दी से घर से निकल जाता है, लेकिन सोफिया अभी भी जेसन का पीछा कर रही होती है। जेसन सारा के घर पार्टी में जाता है जहाँ सारा जेसन के साथ खेलने का ट्राई करती है, लेकिन जेसन को सोफिया की चीखें याद आने लगी थी जो उसने निकलाई थी और वो सारा को छोड़कर ड्रिंक करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ रास्ते में जेसन को पुलिस वाला पकड़ लेता है क्योंकि अंडर एज होने के बाद भी वो ड्रिंक कर रहा था। तभी सोफिया वहाँ आकर पुलिस से बात करके किसी तरह जेसन को छुड़वा लेती है और जेसन को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद सोफिया अपने कपड़े चेंज करके जेसन को अपना जलवा दिखाती है और जेसन को अपना खाता खोलने की बोलती है, लेकिन जेसन सोफिया से मना कर देता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरी टीचर हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं सारा से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम अब मेरा पीछा मत करना। ये बोलकर जेसन वहाँ से निकल जाता है। इन सबसे सोफिया के गुस्से का पारा बहुत हाई हो चुका था, इसलिए वो सारा को बिल्कुल रास्ते से हटाना चाहती थी। अगले दिन सोफिया क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी प्रिंसिपल रिबिला सारा को अपने साथ लेकर आती है। सारा को देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रिबिला से बोलती है कि सारा इस स्कूल में नहीं रह सकती क्योंकि वो एक नशा करने वाली है, पर रिबिला सोफिया की एक नहीं सुनती और सबको पढ़ाने की बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद सारा और जेसन आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सोफिया को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जेसन सोफिया का सच्चा प्यार था। अब आप प्यार बोलो या ठरक। रात को सारा जब अपने रूम में नहा रही थी तो सोफिया चुपके से जाकर सारा को मार डालती है और किसी को उस पर शक न हो इसलिए ऐसा सीन बनाती है जैसे सारा साबुन पर फिसलने की वजह से मरी हो। जॉय जब नहाने के लिए आती है तो वो सारा की लाश को देखकर काफी डर गई थी, जिसके बाद पुलिस आकर सारा
की लाश को ले जाती है। जेसन का शक सोफिया पर ही जाता है क्योंकि बस सोफिया ही ऐसा कर सकती थी। इसके बाद चर्च में सभी सारा के लिए प्रे कर रहे थे। सोफिया जेसन के पास जाकर उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे खेत को गीला ना करा तो उस रात वाला वीडियो में पूरे स्कूल और तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी। इससे जेसन काफी डर चुका था। अगले दिन संडे था, इसलिए जेसन अपने घर जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भी जेसन सोफिया और उसके वीडियो के बारे में सोच कर काफी परेशान था। तो जॉय उसे उसकी परेशानी की वजह पूछती है, तो जेसन भी खुलकर जॉय को उसकी और सोफिया के बीच हुई बातचीत को बता देता है, जिससे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन जाकर वो सोफिया की छानबीन करेंगे। और होता भी ऐसा ही है। अगले दिन जेसन और जॉय मिलकर सोफिया के केबिन में जाकर उसके रूम की जांच पड़ताल करने लगते हैं, जहां उन्हें एक लैपटॉप मिलता है जिसमें असली वाली सोफिया की फोटो थी। उन्हें रूम में एक और लैपटॉप मिलता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो उस लैपटॉप में जेसन की कई सारी फोटो थी और वो लैपटॉप लोरी का था। उधर सोफिया को प्रिंसिपल रिबिला अपने ऑफिस में बुलाती है और सोफिया से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी चाची बीमार है। जब रिबिला हॉस्पिटल में कॉल करके पूछती है तो सोफिया की कोई चाची हॉस्पिटल में नहीं थी, मतलब कि ये कि रिबिला को सोफिया पर शक हो चुका था। तो सोफिया रिबिला पर अटैक करके बेहोश कर डालती है। उधर जॉय और जेसन प्रिंसिपल रिबिला को सब सच बताने उनके ऑफिस आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता। तो प्रिंसिपल को ढूंढते हुए वो दोनों चर्च में जाते हैं, जहाँ उनके पीछे सोफिया भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सोफिया को देखकर जॉय उससे कहती है कि हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, इसलिए हम ये बात पुलिस को बताने जा रहे हैं और हमें पता है कि सारा को भी तुमने ही मारा था, इसलिए तुम्हें सजा मिलना जरूरी है। सोफिया जेसन और जॉय को अपनी बातों से उलझाने लगती है, लेकिन वो दोनों जब उसकी बातों में नहीं आते तो सोफिया जॉय के ऊपर हमला कर देती है और जॉय को जान से मारने वाली थी कि तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर जॉय को बचा लेती है। लेकिन सोफिया प्रिंसिपल रिबिला के ऊपर अटैक करके उसे मारने लगती है, पर जेसन अपनी समझदारी दिखाते हुए एक चाकू से सोफिया के ऊपर अटैक करता है, जिससे सोफिया की वही मौत हो जाती है। और इस बेखौफ प्रेम कहानी का भी दी एंड। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।